वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी रिएक्शन वीडियो। अब अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं और मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है आरजे पल्लवी पॉडकास्ट करके, जो कि जिसमें मैं कहानियाँ बताती हूँ, मैं स्टोरीज़ बताती हूँ, बहुत सारी स्टोरीज़ बताती हूँ और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं वहाँ पर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, अगर मुझे जो न्यू देख रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि ये बाल छोटे नहीं भाई, बाल छोटे छोटे इसीलिए है क्योंकि मेरा बाल पहले बहुत लंबे थे। और जो लोग जिसको पता है कि मेरा बाल पहले थे लंबे, क्योंकि मैं मतलब मेरा जो पहला चैनल है उसमें मेरा बाल लंबे ही थे। सबको जो जिन्होंने देखा है, इसको पता नहीं है कि मैंने बाल क्यों छोटे करवाए, तो ये मेरा खुद का डिसीज़न नहीं है, मेरे डॉक्टर्स का डिसीज़न है। डॉक्टर्स ने कहा था कि बाल छोटे करवाने हैं, बहुत ज़रूरी है। और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्यों न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर रही हूँ। और चश्मा भी वो इसी कारण से लगा कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी हाल फिलहाल, तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैं अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स मांगना चाहते हैं तो मैं आपको बाद में डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगी मुझे हुआ क्या है, तो उसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। अगर चाहिए तो मैं बता दूंगी, तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसके बारे में अलग से एक वीडियो। लेकिन अगर आप लोग कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, मतलब जैसे मैं आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में कहती हूँ, हॉरर स्टोरीज़ आप लोग जाके वहाँ सुन सकते हैं। और हाँ, मैं पहले दूसरे राइटर्स की कहानियाँ लाती थी, अब मैं खुद की लिखी हुई कहानियाँ लाती हूँ। अगर आप लोग मेरी लिखी हुई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो पॉकेट एफएम में भी सुन सकते हैं और आप प्रतिलिपि में पढ़ सकते हैं, जो कि मैं दोनों का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग जाके चेकआउट कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी हैं, जैसे कि एंड में आप लोगों से इस वीडियो के बारे में बात करनी है। और लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी पॉकेट एफएम की, आप लोग जाके उधर मेरा कहानियाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी सुनते हैं। कोलकाता ब्रदर्स डिस्कवर टेरिफाइंग सीक्रेट इन द फ्लैट, जो कि है जैन एनवर्जी की। मैं जैन एनवर्जी को बहुत पहले से फॉलो करती हूँ। उनके सब्सक्राइबर अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो कहेंगे ये बहुत पुरानी वीडियोज़ है, सो मैं ये पहली बार देख रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे रिएक्शंस अच्छे लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि कोलकाता ब्रदर्स डिस्कवर टेरिफाइंग सीक्रेट इन द फ्लैट जैन एनवर्जी की। और जैन एनवर्जी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोगों को भी जाकर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सवाल ही रहने चाहिए और कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। इंसान की क्यूरियोसिटी, सब कुछ जानने की, सब कुछ देखने की तड़प कहाँ जाके ख़त्म होगी? क्या हम इस दुनिया के बारे में, सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या हमें इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहिए? क्योंकि कोलकाता के इस छोटे से फ्लैट में जो सुजॉय और उसके कज़न के साथ हुआ, वो सुनने के बाद शायद आपको हर चीज़ जानने की तड़प थोड़ी कम हुई। उनके छोटे से 2 BH के फ्लैट में कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें हुई जिसे वो आज तक समझ नहीं पाए, लेकिन उसको सोचकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडियाज़ क्रेजीस्ट कन्फेशंस। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सुजॉय एंड द हॉन्टेड हाउस ही वाज लिविंग इन कोलकाता। ये कहानी है सन 2011 की। असम से पहली बार सुजॉय अपनी नौकरी के लिए कोलकाता आए। असम के उनके होम टाउन के मुकाबले कोलकाता बहुत फ़र्क था। एक नया माहौल, नया रहन सहन, एकदम एक नई दुनिया। इट वॉज ऑल अ लिटिल डॉन्टिंग एट फर्स्ट, लेकिन थैंकफुली सुजॉय का एक कज़न जिष्णु उस समय कोलकाता में ही पढ़ रहा था। जिष्णु ने सुजॉय के रहने के लिए अपने मेस में एक थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर लिया। छोटे से कमरे में 2 लोगों का एक साथ रहना थोड़ा मेसी, थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने ऐसे ही काम चलाने का फैसला लिया। अपनी जॉब में सेटल होने के बाद
सुजॉय और जिष्णु ने ये मेस छोड़कर एक घर रेंट करने का डिसाइड किया। थोड़ा बहुत ढूंढा और कुछ ही दिनों बाद एक प्यारा सा 2 BHK उन्हें बहुत पसंद आया। उस छोटे से फ्लैट में इतना कुछ बहुत ग्रैंड तो नहीं था, लेकिन जिस छोटे से मेस के कमरे में ये लोग रह रहे थे उसके मुकाबले ये फ्लैट बहुत अच्छा था। बिल्डिंग में कई और फ्लैट थे, लोकेलिटी बहुत अच्छी थी, लोग ठीक ठाक थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस दाम पर ये घर मिल रहा था वो इनके बजट में था। इनफैक्ट इट लुक्ड लाइक अ ग्रेट डील, एवरीथिंग सीम्ड फाइन एट फर्स्ट। जिष्णु और सुजॉय चाहते थे कि ये डील उनके हाथ से निकल ना जाए, इसीलिए तुरंत ही दे डिसाइडेड टू मीट द लैंडलॉर्ड ताकि वो सारी चीज़ें फाइनल कर सकें। लैंडलॉर्ड भी उनको ठीक लगा। उसने बताया कि ये घर उसने 5 साल पहले ख़रीदा था, लेकिन कभी इसमें रह नहीं पाया। एक फैमिली ने इस घर को रेंट करा, लेकिन 6 महीने के बाद अचानक एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से उन्हें ये घर छोड़कर वापस गांव जाना पड़ा। बस तब से लेकर अब तक ये घर खाली था। 5 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ कोई रहा एंड तब से घर बंद था। जिष्णु और सुजॉय को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर का रेंट इतना कम क्यों है, यहाँ कभी कोई और क्यों नहीं रहता है। इट लुक लाइक अ ग्रेट डील एंड दे डिसाइडेड टू मूव इन। जब अपना थोड़ा बहुत सामान लेके दोनों घर में आए तो उन्होंने नोटिस किया कि फ्लैट का एक बाथरूम लॉक था। उन्होंने लैंडलॉर्ड से इसे खोलने के लिए कहा तो वो बहाने बनाने लगा। अरे इसको खोलने का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा सा बाथरूम है, आप इसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। इन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, आप इसे खोलिए तो हम इमरजेंसी में यूज़ कर लेंगे, सिर्फ टॉयलेट के लिए यूज़ कर लेंगे। और वो बार बार वो टेढ़े मेढ़े बहाने बनाता रहा। लेकिन सुजॉय और जिष्णु ने बहुत इंसिस्ट करा कि हम पूरा घर ले रहे हैं, आप हमको इस बाथरूम की चाबी ला के दीजिए। जब बहुत इंसिस्ट करा तो लैंडलॉर्ड ने बोला ठीक है, अभी मेरे पास चाबी तो नहीं है, मैं कल लाकर आपको चाबी दे दूँगा। लैंडलॉर्ड के जाने के बाद सुजॉय और जिष्णु आपस में उसका मजाक उड़ाने लगे कि कितना अजीब आदमी है, घर किराए पर देने के लिए आया और एक बाथरूम की चाबी लेकर नहीं आया। लैंडलॉर्ड अगले दिन आया ही नहीं। सुजॉय के फ़ोन करने पर किसी और लड़के के हाथ उस बाथरूम की चाबी भिजवा दी और जब सुजॉय ने वो बाथरूम खोला, सुजॉय वाज टेकन अबैक। ये बाथरूम सच में इंसानों के यूज़ करने लायक नहीं था। एकदम छोटा सा बाथरूम था, एक कोठरी जैसा। एक तरफ एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट था, उसके ऊपर एक सिंक लगा था, ना कोई वेंट था, ना कोई एग्जॉस्ट, नथिंग। उस अंधेरे से बाथरूम में एक छोटी सी खिड़की ज़रूर थी, लेकिन वो भी जैम पड़ी हुई थी। इन लोगों ने जिद करके बाथरूम खुलवा तो लिया था, बट इट डिडंट लुक लाइक इट वाज फिट फॉर ह्यूमन यूज़। हेंस दे डिसाइडेड नॉट टू यूज़ इट। उस अंधेरे बाथरूम को वैसे ही छोड़ दिया, अनअवेयर कि वो दरवाज़ा शायद किसी वजह से बंद था। खैर कुछ दिन बीते, हफ्ते बीते और धीरे धीरे सुजॉय और जिष्णु ने इस 2 कमरे के मकान को घर में बदलना शुरू कर दिया था। फर्नीचर आया, बर्तन आए, लोग आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आई। धीरे धीरे ये छोटा सा घर उनकी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट बन गया था। घर में सब कुछ बढ़िया था, बस एक प्रॉब्लम थी कि हर समय घर में एक बंद सी, एक डैम्पनेस की, एक सीलन जैसी बदबू आती रहती थी। इनको लगा कि शायद बिल्डिंग का ड्रेनेज सिस्टम कुछ ख़राब है, ये बाकी फ्लैट्स में गए, लेकिन बाकी की जगहों पर ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि इतने कम दाम पर इतना अच्छा घर मिल गया है, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। वो जाके एयर फ्रेशनर ले आते थे, जब भी घर में घुसते पूरे में एयर फ्रेशनर छिड़क देते थे एंड देन दे वर लिविंग द लाइफ एज यूजुअल। बट ऑल ऑफ दैट, देयर एब्सोल्युटली सिंपल लाइफ वाज अबाउट टू चेंज फॉरएवर। एक रात सुजॉय और जिष्णु आराम से घर में सो रहे थे एंड उस रात एक अनयूजुअली गहरी नींद सो रहे थे। रात के करीब 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। घर में और आसपास एकदम शांति थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ उन्होंने सुनी। उनके बाथरूम में फ्लश करने की आवाज़ आई। कुछ वक्त के लिए दोनों घबराए, घर में कोई घुस गया है, कोई चोर है। दे हैड नो आइडिया। बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेन डोर जाकर चेक करा, वो भी अंदर से बंद था। दूसरा कमरा चेक करा, देयर वाज नथिंग। लेकिन दे वर वेरी श्योर कि बाथरूम के अंदर फ्लश करने की आवाज़ आई। इन्होंने सोचा कि बाथरूम इतने समय से बंद पड़ा हुआ है, शायद फ्लश ख़राब हो गया होगा। इस बात को उन्होंने इग्नोर करा और वापस सो गए। लेकिन इस फ्लश की आवाज़ इनको बार बार परेशान करती रही। हर कुछ दिनों में वही रात के 3 साढ़े 3 बजे ये फ्लश की आवाज़ दोबारा आती। इट बिकेम अ रेकरिंग थिंग, एक पैटर्न बन गया था। हर कुछ दिनों में ये होता ही होता था। सुजॉय और जिष्णु बार बार इस आवाज़ से इरिटेट होने लगे थे। एक दिन उन्होंने पास से एक प्लम्बर बुलाया, उस बाथरूम का दरवाज़ा खोला और प्लम्बर को बोला कि जाकर फ्लश देखो, ये रात में अपने आप चलने लगता है।
प्लम्बर ने फ्लश देखा और देखने के बाद बोला कि साहब फ्लश तो एकदम ठीक है, हो सकता है रात में कुछ गड़बड़ हो जाती हो, आप एक काम कीजिए, फ्लश का टैप बंद कर दीजिए, इसका पानी का सप्लाई काट दीजिए, अगर इसमें पानी जाएगा ही नहीं और रात में ट्रिगर हुआ भी तो एटलीस्ट कोई आवाज़ नहीं आएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। उन्होंने टैप बंद करा, उसका पाइप निकाला एंड दे थॉट दिस थिंग इज गोइंग टू बी ओवर। पर फिर एक रात वही पैटर्न रिपीट हुआ। ये लोग सोने गए, गहरी नींद में चले गए और वही 3 साढ़े 3 बजे के बीच उस बाथरूम से दोबारा फ्लश हुआ। This was the first time Sunny and Jishnu felt that something was wrong in this house. उस रात इन दोनों की हिम्मत ही नहीं हुई उस बाथरूम को खोल के चेक करने की। लेकिन सुबह होते ही सबसे पहले उन्होंने उस बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसका पाइप चेक करा तो पाइप ऑफ था, टैप बंद था। फिर भी उस फ्लश के अंदर पानी आया और वो फ्लश रात में ट्रिगर हुआ। जिष्णु और सुजॉय ने अपने कुछ दोस्तों को बताया ना, एज यूजुअल इनके दोस्तों ने इनका मजाक उड़ाया कि कौन सा घर है तुम्हारा जहाँ पर फ्लश अपने आप हो जाता है वगैरह वगैरह। एंड देन सुजॉय एंड जिष्णु डिसाइडेड नॉट टू शेयर इट विद एनीबडी एल्स। फिर कुछ दिनों बाद इनके दोस्त घर रहने आए, उन्होंने भी आवाज़ें सुनी, बट येट नोबडी कुड लॉजिकली एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरू में ये बात इन लोगों को इरिटेटिंग लगती थी, परेशान करती थी, लेकिन ये इतनी रेकरिंग चीज़ हो गई थी कि इवेंचुअली दे बिकेम इम्यून टू इट। 1-2 महीने बाद जिष्णु की भी नौकरी लग गई और अब घर में दोनों लोग नौकरी कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी घर में एक और इंसिडेंट हुआ जिससे ये दोनों काफ़ी डिस्टर्ब हुए। रोज़ की तरह दोनों भाई ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, अपने लिए नाश्ता बनाया और इन सब में दे वर गेटिंग अ लिटिल लेट। तो इन्होंने अपनी झूठी प्लेटें सिंक में ऐसे ही रख दी, ये सोचकर कि अभी धोने बैठेंगे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, जब ऑफिस से वापस आएंगे तब इनको धो देंगे। खैर पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद रात में ये दोनों एक ही साथ वापस आए। सुजॉय आते ही चेंज करने चला गया, वो अपने कमरे में अपने कपड़े बदल ही रहा था कि सडनली जिष्णु की एक चिल्लाने की आवाज़ आई, दादा एक बार इधर आओ। सुजॉय घबराते हुए गया बिकॉज जिष्णु की आवाज़ में एक घबराहट थी। जिष्णु किचन में खड़ा हुआ था और सिंक की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट द फक इज दिस। सुजॉय ने देखा कि अपनी जिन झूठी प्लेटों को वो लोग सिंक में छोड़ के गए थे वो प्लेटें वहाँ चकनाचूर पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सिंक में फैली हुई हैं। ऐसा नहीं था कि प्लेट्स में क्रैक आया हो या प्लेट बीच से टूट। इतना सारा हिंट देने के बाद भी अगर हम रहना है इन लोगों को इधर तो बहुत, या फिर वो दिमाग से पैदल है ये लोग, और या फिर सच में बहुत ही क्रीपी है, मतलब सच में बहुत ही ये मतलब मुश्किल में है, इसलिए वो लोग रह रहे होंगे। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों प्लेट्स को जोर से सिंक में फेंक के तोड़ा गया है। इतने छोटे छोटे टुकड़े एक्सीडेंटली होना इम्पॉसिबल था। इस पॉइंट पे इनको लगा कि घर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अपने आप को समझाने के लिए अलग अलग लॉजिक लगाने लगे। अरे कोई मोटा सा चूहा कूद गया होगा, वो हमने गरम गरम प्लेटें सिंक में रख दी तो पानी ड्रॉप कर रहा था, शायद उसकी वजह से प्लेटें चिटक गई हों। लेकिन डीप डाउन दे बोथ न्यू दैट नथिंग कुड एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड इन देयर हाउस। कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था इनके घर में, बट इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या, या मैं यूँ कहूँ कि दोनों समझना ही नहीं चाहते थे। बट दे डिसाइडेड टू बी रैशनल। इन्होंने घर का ताला भी बदल दिया कि कहीं पीछे से कोई तो नहीं आता है, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो चीज़ जो इनको परेशान कर रही थी वो घर के बाहर नहीं थी, वो शायद इनके घर के अंदर ही थी। कुछ दिनों बाद जिष्णु का एक दोस्त इनके घर आया। उसका कोलकाता में कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था तो 1-2 दिन इनके घर ही रुक गया। सुबह ये दोनों काम पे चले गए और इनका दोस्त घर पे अकेला था। वो इनके कमरे में बैठ के पढ़ रहा था कि दोपहर में ही अचानक फिर से फ्लश करने की आवाज़ आई। एंड ऑफ कोर्स ही वाज अनअवेयर कि घर में ऐसे पहले क्या हो रहा है। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, देखा अंदर कोई नहीं है और दरवाज़ा बंद करके दोबारा पढ़ने बैठ गया। उस समय उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। जब जिष्णु और सुजॉय वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये लड़का थोड़ा घबराया हुआ है। सुजॉय को थोड़ा शक हुआ और उसने इस लड़के से पूछा कि तुम इतना घबराए हुए क्यों हो। उसने बताया कि भैया बाथरूम में अपने आप दोपहर में फ्लश चलने लगा और जब मैंने खोल के देखा तो बाथरूम में कोई नहीं था। मैं दोबारा पढ़ने बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बाथरूम से किसी के चलने की आवाज़ें आई। सुजॉय एंड जिष्णु
समझ गए थे कि क्या बात हुई है, बट दे प्रिटेंडेड टू नॉट नो इट। वो इस लड़के का मजाक उड़ाने लगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बाथरूम में कौन चल सकता है, तुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी, यू मस्ट बी इमेजिनिंग। एंड वो बॉय कसमें खा खा के कह रहा था कि भैया ऐसा नहीं है, मैंने सच में किसी के चलने की आवाज़ें सुनी है। ये सुन के जिष्णु और सुजॉय दोनों हैरान थे। धीरे धीरे उनके मन में जो डाउट था वो सामने आने लगा था। कुछ तो था इस घर में जो बहुत ही अजीब हो रहा था। उसका डर दूर करने के लिए ये लोग रात में उसे बाहर खाना खिलाने ले गए, लेकिन पूरे रास्ते सुजॉय घर के बारे में ही सोच रहा था। और धीरे धीरे जिष्णु ने अपने दिमाग में सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करे। ये घर लैंडलॉर्ड ने अपने खुद के रहने के लिए लिया था, तो कभी यहाँ रहा क्यों नहीं? क्या वजह थी कि 5 साल में सिर्फ 6 महीने यहाँ पे कोई रहा, और वो भी एकदम से अचानक ये सब छोड़ छाड़ कर चला गया? इतनी अच्छी लोकेलिटी में इतना अच्छा घर इतने कम दाम पर उन्हें क्यों मिला? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उस बाथरूम को खोलने के लिए वो लैंडलॉर्ड इतना रिलक्टेंट क्यों था? Was there something that these guys were trying to hide from Joy and Jishnu? We'll soon find out. डिनर के बाद ये लोग घर आए। अपने दोस्त को एक कमरे में सुलाने के बाद जिष्णु सुजॉय के पास आया और बोला कि भैया, घर में एक और चीज़ बहुत अजीब होती है। जब भी मैं रात को घर का डस्टबिन खाली करता हूँ, उसमें कीड़े लगे रहते हैं, मैगट्स। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं जब डस्टबिन क्लियर करूँ उसमें कीड़े ना लगे हों। एक ही दिन के अंदर उस कचरे में कीड़े कैसे लग जाते हैं? और सुजॉय कहता है कि जिष्णु, इस घर में रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों में लैंडलॉर्ड से बात कर लूँगा और यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, लेट्स फाइंड अनदर होम। और अब जिष्णु और सुजॉय दोनों अलग अलग ब्रोकर से बात करना शुरू करते हैं। मीनवाइल घर में चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। वो सीलन की बदबू बढ़ती जा रही थी। ये लोग घर में जो भी सब्जी और फल वगैरह लाते थे वो वक्त से पहले सड़ जाते थे। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि धीरे धीरे जिष्णु और सुजॉय ने घर में खाना खाना भी बहुत कम कर दिया था। फिर एक रात उस घर में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। इतना अजीब कि उसे बताते हुए आज भी सुजॉय के हाथ कांपने लगते हैं। कोलकाता के लिए वो एक ऑर्डिनरी रात थी, लेकिन जिष्णु और सुजॉय के लिए उनकी ज़िंदगी की सबसे अजीब रात। अपना अपना काम निपटाकर वो दोनों घर आए। थोड़ी देर साथ में टीवी देखने के बाद द टू वेंट टू देयर डिफरेंट रूम्स। सुजॉय अपने कमरे में किसी लड़की से बात कर रहा था और जिष्णु दूसरे कमरे में किसी और से फ़ोन पे बात कर रहा था। दोनों काफ़ी देर से बात कर रहे थे और बात करते करते रात ही करीब 12:30-1 बज गए होंगे। तभी सुजॉय के दोस्त ने बड़े इरिटेटेड टोन में बोला कि यार सुजॉय, प्लीज़ अपने भाई को बोल कि गाना गाना बंद करे। सुजॉय वॉज कन्फ्यूज्ड। वो बोला कि मैं रूम में अकेला हूँ, जिष्णु तो यहाँ पर है भी नहीं, गाना गाने की आवाज़ कहाँ से आ सकती है? उसकी दोस्त बोली कि दैट्स स्ट्रेंज, मुझे किसी के गाने की आवाज़ आ रही है। और सुजॉय ने बोला कि शायद कोई क्रॉस कनेक्शन लगा होगा, रुको मैं तुमको दोबारा कॉल करता हूँ। उसने फ़ोन काटा एंड ही कॉल्ड हर अगेन और उसने पूछा कि अब भी गाने की आवाज़ आ रही है क्या? और दूसरी तरफ से एकदम साइलेंस। सुजॉय ने कुछ सेकंड इंतज़ार करा, उसके बाद दोबारा पूछा, हेलो हेलो, अभी भी गाने की आवाज़ आ रही है क्या? एंड सडनली फ़ोन कट गया। सुजॉय फेल्ट दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया और उठाते ही सामने से उसकी दोस्त बोली कि हाँ सुजॉय, अभी भी वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही है, एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी क्रीपी। सुजॉय फ्रोज इन हिज प्लेस एज ए फियर हैड रीच्ड हिज बोन्स। वो कमरे में एकदम अकेला था, बाहर एकदम शांति थी। वहाँ से तुरंत जिष्णु के रूम में गया और जिष्णु को जाकर बोला कि जिष्णु जा और जाकर मेरे रूम से मुझको कॉल कर। सुजॉय को इतना घबराया हुआ देख के जिष्णु ने पूछा कि दादा आप इतने घबराए हुए क्यों, क्या हुआ है? सुजॉय ने बोला कि जिष्णु फालतू सवाल मत कर, मेरे कमरे में जाओ और मुझको कॉल कर, और कॉल करके कुछ भी बोलना मत, जस्ट सिंपल कॉल कर। जिष्णु सुजॉय के रूम पे गया और वहाँ से जिष्णु ने सुजॉय के नंबर पर कॉल किया। फ़ोन कुछ सेकंड तक बजता रहा। सुजॉय की हिम्मत ही नहीं हो रही थी फ़ोन उठाने की। दूसरे कमरे से जिष्णु ने चिल्लाकर बोला कि दादा फ़ोन उठाओ, और सुजॉय ने फाइनली फ़ोन उठाने की हिम्मत करी। नोबडी सेड अ वर्ड, ना सुजॉय ना जिष्णु। एकदम खामोश सा सन्नाटा था उस घर में, सिर्फ घड़ी की सुई की आवाज़ आ रही थी। सुजॉय कान पे फ़ोन लगाकर सुनता रहा एंड सडनली एक डिस्टर्बेंस हुआ और उसके बाद ही हर्ड समथिंग।
আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারার কতকাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা জবাব देयर इट वॉज। वो सारी की सारी चीज़ें जो अब तक सुजॉय और जिष्णु इग्नोर कर रहे थे वो शायद उनके सामने थी, उनके कमरे के अंदर थी। सुजॉय कुड क्लियरली हियर कि उस कमरे में बैठकर कोई गाना गा रहा था। सुजॉय लिखते हैं कि आज भी ये बात याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुजॉय उसी समय वहाँ से उठा और फौरन जिष्णु के पास गया। वो देखता है कि जिष्णु उस कमरे में कोने में खड़ा होकर दीवार को घूरे जा रहा है, एज इफ उसे कुछ बहुत ही अजीब दिख रहा हो। कोई रिएक्शन नहीं, बस खड़ा होके ब्लैंकली एक दीवार की तरफ घूर रहा है। सुजॉय ने एक बार आवाज़ लगाई, जिष्णु। कोई रिएक्शन नहीं। दोबारा चिल्ला कर बोला, जिष्णु। तो जिष्णु एकदम स्टार्टल होकर उठा और बोला, हाँ दादा क्या हुआ। सुजॉय ने उसको बोला कि चल हम यहाँ से चलेंगे, हम इस घर में नहीं रह सकते। इन्होंने अपना मोबाइल उठाया, अपना पर्स उठाया, एक दो ज़रूरत की चीज़ें उठाई और फ़ौरन वहाँ से घर से भाग खड़े हुए। रात के अंधेरे में बिना मुड़े बिना पीछे देखे वो लोग बस घर की सीढ़ियों से तेज़ी से उतर रहे थे। कहाँ जा रहे थे पता नहीं, किसके पास मदद मांगेंगे पता नहीं। बस उनको बस एक चीज़ पता थी कि उस रात को उनका उस घर में रहना ख़तरे से खाली नहीं था। ये दोनों अपनी बाइक से वहाँ से भागे। इतनी हड़बड़ी में थे कि एक जगह बाइक से गिर भी पड़े। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया और उस रात किसी ने उन्हें अपने घर बुला के जगा दी। पूरी रात सुजॉय और जिष्णु एक सेकंड नहीं सो पाए। उनके घर में क्या हो रहा था, कौन था, क्या चाहता था, ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती रहीं। और ये भी चलती रहीं कि अगर वो उस रात को वहाँ से नहीं भागते तो उनके साथ क्या होता। अगली सुबह कुछ दोस्तों के साथ ये दोबारा घर पे वापस गए। उस बाथरूम में दोबारा ताला लगाया और वहाँ से अपना ज़रूरी सामान बांधना शुरू करा। जूते, कपड़े, लैपटॉप, सामान, सारा कुछ। जिष्णु वहाँ अपना सारा सामान बांध ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी अलमारी के ड्रॉर के कोने में कुछ अजीब सा पड़ा हुआ है। वो सामान निकालने के बाद उस चीज़ को निकालता है तो देखता है कि एक पेपर का कार्डबोर्ड का कैलेंडर है और उस कैलेंडर में बाकी की डेट्स तो फटी हुई हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2006 वो डेट पर वो कैलेंडर रुका हुआ है और उस डेट पर कुछ और भी बांग्ला में लिखा हुआ था। जिष्णु बांग्ला पढ़ना नहीं जानता था तो उसने उसकी फ़ोटो लेकर अपने एक दोस्त को भेजी और ये पूछा कि ज़रा मुझे बता कि इसमें बांग्ला में क्या लिखा हुआ। सारा सामान बांध के सुजॉय और जिष्णु घर से निकल ही रहे थे कि सडनली जिष्णु का फ़ोन बजता है। संदीप का कॉल था, उसका वही दोस्त जिसे जिष्णु ने उस कैलेंडर की फ़ोटो भेजी थी। संदीप पूछता है कि जिष्णु तूने मुझे क्या भेजा है। जिष्णु पूछता है क्यों, क्या हुआ। संदीप दोबारा पूछता है कि तुझे ये उस घर में मिला है क्या। जिष्णु बोलता है हाँ इस घर में मिला है, लेकिन हुआ क्या। संदीप कहता है कि जिष्णु फ़ौरन इसी समय उस घर से बाहर निकलो और भागो वहाँ से। जिष्णु ये सुन के हैरान था। वो पूछता है कि संदीप इसमें लिखा क्या है। संदीप कहता है कि इस पर लिखा है कि ओमी एखोनो एखाने आची, मतलब मैं अभी भी यहीं हूँ। संदीप की ये बातें सुनकर जिष्णु सहम गया। संदीप उसे कहता है कि जिष्णु कुछ भी करके फ़ौरन उस घर से निकल, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। ये अपने एक दोस्त के घर जाते हैं और ये बात किसी को नहीं बताते बिकॉज दे डिडंट वांट कि लोग आगे चल के इनसे ही डरने लगें और इनके पास कहीं रहने का ठिकाना ना बने। ये लोग साथ साथ दूसरा घर देखना शुरू करते हैं और बहुत ही जल्द इन्हें एक दूसरा घर मिल भी जाता है। ये लैंडलॉर्ड को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमको नौकरी कहीं और मिल गई है, हमें कलकत्ता छोड़ के जाना है, इसलिए हम ये घर छोड़ रहे हैं। और लैंडलॉर्ड इन्हें कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप 4-5 दिनों में अपना सामान खाली कर दीजिए। दोनों को इस बात से एक सुकून आ गया। उस घर में जो भी अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी वो फाइनली ख़त्म होने वाली थी। दे वर अबाउट टू मूव फ्रॉम दैट हाउस। लिटिल डिड दे नो दैट द हाउस हैड वन फाइनल सरप्राइज वेटिंग फॉर देम। कुछ दिनों बाद जिष्णु और सुजॉय अपना सामान पैक करने वहाँ पहुँचे। ये घर में उनका आखिरी दिन था। इन्होंने अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए बुलाया। सब ने दिन भर काम किया एंड शाम को दे डिसाइडेड टू हैव अ लिटिल पार्टी। कुछ दिनों बाद जिष्णु और सुजॉय अपना सामान पैक करने वहाँ पहुँचे। दिस वॉज सपोज टू बी द लास्ट डे इन दैट हाउस। इनकी हेल्प कराने के लिए इनके कुछ दोस्त भी गए और सारा दिन काम और पैकिंग करने के बाद दे डिसाइडेड टू चिल अ लिटिल बिट इन द इवनिंग। करीब 6-6:30 बजे ये लोग जाकर मार्केट से कुछ बियर ले आए और कुछ खाने पीने के लिए ले आए। और थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अराउंड 8:39 दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग। दे पुट ऑन सम लाइट म्यूजिक एंड वर हैविंग बियर। सबने एक एक बोतल ही पी होगी कि सडनली सबको नशा सा लगने लगा।
दे ऑल स्टार्टेड जोनिंग आउट। सुजॉय लिखते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि ये लोग शराब पी रहे थे और इन सब की कैपेसिटी अच्छी थी। एक बॉटल बियर पीने के बाद इस तरह का नशा चढ़ना वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर देम। लेकिन उस रात कुछ वैसा ही हो रहा था। एक बॉटल पीने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि सब लोग एकदम नशे में आ गए, ऐसे कि घर के ड्राइंग में ही एक एक करके लेट गए और न जाने कब सारे के सारे लोग एक गहरी नींद में चले गए। सुजॉय बताता है कि जब वो नींद में सो रहा था तब उसे एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, लेकिन वो इतने नशे में था कि वो उठकर देख नहीं पाया कि आवाज़ कहाँ से आई। एंड द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्स, उसकी रात में करीब 2-2:30 बजे आँख खुली। उसके आसपास सब सो रहे थे, बस उसका एक दोस्त अभिषेक गायब था। सुजॉय ढूंढता हुआ अभिषेक को उठता है और सबसे पहले उस बाथरूम की तरफ जाता है। जो वहाँ उसने देखा, वो देख के सुजॉय के होश उड़ गए थे। वो देखता है कि उसका दोस्त वहाँ बाथरूम में मुंह के बल पड़ा हुआ है और बाथरूम में जो सिरेमिक का सिंक था उसके टुकड़े टुकड़े होकर पूरे फर्श पर बिखे हुए थे। सुजॉय की धड़कनें ये देख के बेकाबू हो गई थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, इसका ये दोस्त यहाँ तक आया कैसे। और दूसरी बात ये कि इस बाथरूम का दरवाज़ा तो लॉक्ड था और इस लड़के को पता भी नहीं था कि इसकी चाबी कहाँ रखी है। ऐसे में कैसे ये इस बाथरूम तक आया, इसको कैसे वो चाबी मिली और कैसे वो अंदर चला गया, एंड इम्पॉर्टेंटली ये जो सिरेमिक का सिंक टूटा है वो कैसे टूटा। सुजॉय वाज फियरिंग फॉर द वर्स्ट। पर तभी वो नोटिस करता है कि बाथरूम से पैरों के निशान बने हुए थे खून से, और वो निशान बाथरूम से बाहर की तरफ जा रहे थे। सुजॉय निशान के पीछे पीछे जाता है तो वो ड्राइंग रूम के साइड में जा रहे थे, एंड दैट लेड हिम टू जिष्णु। वो खून जिष्णु का था। सुजॉय अपने बाकी के दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है और कोई नहीं उठ पाता। सिर्फ एक दोस्त उठता है, संदीप, जो इसकी मदद करता है। ये दोनों पहले बाथरूम की तरफ जाते हैं। जो उनका दोस्त ज़मीन पर पड़ा हुआ था, दे वर फियरिंग फॉर हिज लाइफ। वो उसको 1-2 बार जगाते हैं और बिल्कुल नहीं हिलता है। जब बहुत ज़ोर से उसको जगाते हैं तो एकदम सडनली हैरान होकर उठता है और पहली चीज़ ये पूछता है कि मैं इस बाथरूम में कैसे आया। नेक्स्ट थिंग, दे गो टू जिष्णु। वो देखते हैं कि जिष्णु के पैर में उस सिंक का एक सिरेमिक का हिस्सा धंसा हुआ है और ये सारा खून वहीं से निकल रहा है। इस समाव सिरेमिक के हिस्से को निकालते हैं और तब जिष्णु की आँख खुलती है। और जिष्णु भी सब देख के हैरान था कि उसके पैर पे चोट लगी है, उसको खून आ रहा है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। समहाउ ये लोग उसको फर्स्ट एड करते हैं और वहाँ पे बाकी लोगों को जगाते हैं। 3-3:30 बजे पूरा घर जग चुका था एंड ऑल ऑफ देम वर अनअवेयर व्हाट द हेल हैड हैपेंड टू देम। जिष्णु को फर्स्ट एड देने के बाद इन्होंने एक कैब बुक कर दी और जिष्णु को हॉस्पिटल ले गए। एक बहुत ही गहरा कट आया था उसको, उसकी पट्टी कराई और अपने दोस्त के घर ले गए। अगले दिन सुजॉय और जिष्णु का वो घर खाली हो गया। इनके दोस्तों ने सुजॉय और जिष्णु को दोबारा घर जाने नहीं दिया और खुद उनका घर खाली कर पार्टी करने की। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, घर छोड़ उनके घर का वो चैप्टर फिलहाल बंद हो गया था। तो जरूरत क्या, लेकिन उस आखिरी रात को जिष्णु और सुजॉय के साथ हुआ उस हादसे के बाद दोनों बहुत ही नया घर में जाओ, नया कई सवाल थे दोनों के मन में जिनका जवाब वो हर हाल में चाहते थे। क्या हुआ ऐसा उस रात को घर में कि एक बियर की बोतल पीने के बाद सब लोग इतनी गहरी नशे में आ गए। वो लड़का वहाँ से बाथरूम तक कैसे पहुँचा, बाथरूम के दरवाजे की चाबी उसे कैसे मिली, क्या जिष्णु उसकी मदद कर रहा था, और कर रहा था तो क्यों। सबसे बड़ी बात कि बाथरूम का वो सिंक कैसे टूटा। जिष्णु बाथरूम तक गया, उसके पैर में सिरेमिक की बड़ी सा हिस्सा चुभ गया, उसका खून बहता रहा, उस जिष्णु को एहसास ही नहीं हुआ। दिस वॉज नॉर्मल। और जिष्णु और सुजॉय इस सवाल का जवाब चाहते थे। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बिल्डिंग में आसपास के लोगों से कई बार पूछने की कोशिश करी उस घर के बारे में, लेकिन किसी ने भी कुछ भी अजीब होता हुआ नहीं देखा। लैंडलॉर्ड से बहाने बहाने में पूछा घर से निकलने के बाद, और उससे भी कोई जवाब नहीं मिला। आते जाते कई बार दूर से जिष्णु और सुजॉय अपने पुराने फ्लैट को देखते थे। कई महीनों तक उस फ्लैट में कोई नया किराएदार नहीं आया, कोई रहने नहीं आया। और अब सुजॉय और जिष्णु जानना चाहते थे कि उस घर में आखिर हुआ क्या, और अब वो उस पिछले टेनेंट का नंबर खोजने में लगे थे। कई जगह हाथ पैर मारे, कई लोगों से पूछा, एंड फाइनली कुछ पड़ोसियों ने
उन पुराने टेनेंट्स का अभी जाके नंबर दिया। एंड सुजॉय वॉज डिटर्मिन्ड, वो जानना चाहता था कि क्या चीज़ थी जो उसके घर में थी एंड वॉट वॉज ही फेसिंग। सुजॉय ने ये बात अपने एक दोस्त को भी बताई कि मुझे फाइनली उस बंदे का नंबर मिल गया है और अब मैं उससे कॉल करके पूछूंगा कि आखिर उस घर में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो सडनली 6 महीने में घर छोड़ के चले गए। लेकिन सुजॉय के उस दोस्त ने सुजॉय को ये कहा कि सुजॉय, जो चैप्टर क्लोज हो गया है उसे दोबारा कुरेदने की कोशिश मत करो। उस बंद दरवाजे को लेकर, उस बाथरूम को लेकर जो क्यूरियोसिटी तुम्हारे मन में थी, तुम्हारी हालत करने में उस क्यूरियोसिटी का एक बहुत बड़ा हाथ था। और ये बोला कि सुजॉय, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा क्यूरियोसिटी तुम्हें और किसी मुसीबत में ले आए। जो हो गया उससे तुम बच गए, अब उस बात को जाने दो। सुजॉय को ये समझाया गया कि हर सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। सुजॉय और जिष्णु के साथ उस रात क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं और सबसे पहले तो ये कि सारी बातें झूठ हैं, मन घड़त कहानियाँ हैं। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इंटरनेट पर अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे 6-7 पन्नों की कहानी लिखकर क्यों भेजेगा। ना उसका नाम लिया जा रहा है, ना उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं। वाई वुड समबडी try to write a story as big as this? There has to be some reality for somebody to write it all down. पर वो रियलिटी क्या है? क्या उस घर में कुछ और इंसान भी रहते थे जो इनसे छुप कर इन लोग को परेशान कर रहे थे? क्या कोई भद्दा मजाक इनके साथ कर रहा था? क्या उस घर में सच में कुछ पैरानॉर्मल अकरेंसेस थी या फिर ये एक मास शेयर्ड हिस्टेरिया था? I have no idea what was going on in the house. I guess we'll never know. And to be honest, I perhaps don't even want to know. क्योंकि एज सुजॉय के उस दोस्त ने समझाया कि हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। इस सवाल के कई जवाब होंगे। जो जवाब आपके मन में है कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए। मेरे बाकी के वीडियोस देखिए। और अगर ओके, चलिए भाई, कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है। पंखा नहीं चल रहा है। पहले पंखा चल रहा था, उसके लिए शायद आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। बहुत गर्मी लग रहा है। तो चलिए, पहले तो बहुत गर्मी पड़ गई है। अब बात करते हैं इस कहानी के ऊपर। मैं आप लोगों से क्लियरली बात करती हूँ कि आप लोग कहीं भी जाइए, कोई भी फ्लैट लीजिए, कोई भी घर लीजिए, कुछ भी लीजिए, कई घर नया घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले उसके हिस्ट्री ज़रूर जान लीजिए। उसके पीछे का रहस्य, पीछे की कहानियाँ सब जान लीजिए। जैसे कि आप लोग अगर कोई रेंट में जा रहे हैं कहीं पर, फ्लैट में या फिर किसी इंडिविजुअल घर में, तो वहाँ का जो पिछले का हिस्ट्री है प्लीज़ जान लीजिए कि क्या है, वहाँ पर ओनर्स कितने दिन तक रहे हैं, उसके बाद कोई रेंटर आए हैं कि नहीं रहने के लिए, अगर आए हैं तो कितने दिन तक रहे हैं, या हाल फिलहाल छोड़े हैं या फिर बहुत साल हो चुका है छोड़ा हुआ घर, उसके बाद कोई और रहने के लिए नहीं आया है इस घर पे। आखिर अगर आपको वो घर सस्ते में मिल रहा है तो क्यों सस्ते में मिल रहा है, पॉज एरिया में है फिर भी घर सस्ता है, फिर क्यों सस्ता है, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर आप लोग नया घर बना रहे हैं, कहीं ज़मीन ले रहे हैं, तो प्लीज़ ज़मीन के बारे में भी हिस्ट्री जान लीजिए। वो ज़मीन कैसी है, ठीक है कि नहीं, कौन सी जगह में ज़मीन है, किसके ऊपर आप लोग घर बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मतलब बिल्डर्स घर अपने मतलब एक बल्क में ज़मीन लेता है, वहाँ पर अपना बिल्डिंग बनाता है, एक मतलब सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है, जो कि ज़मीन होता है कभी कभी शमशान के ऊपर। वो ज़मीन खाली रहती है, सस्ती रहती है, बिल्डर्स लोग वो लोग खरीद लेते हैं और हम लोगों को ज़्यादा दाम पे हो, सस्ते दाम पे हो, कुछ भी हो, बेच देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी हो, ज़मीन से लेके फ्लैट तक कहीं भी आप लोग जाइए तो प्लीज़ उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए। घर अगर नया बना है तो प्लीज़ गृह प्रवेश करके ही जाइए, और अगर पुराना है फिर भी आप लोग पूजा कीजिए। गृह प्रवेश ना करें लेकिन पूजा करके एब्सोल्युटली आप लोग जाइए, अंदर जाइए, फिर जाके रहिए। कहीं भी रहे, फ्लैट में रहें, रेंट में रहें, नया घर हो, अपना घर हो, कुछ भी, पूरा हिस्ट्री जानिए। उसके बाद अगल बगल से अच्छे से पूछ लीजिए। देखिए, एक बात मैं कह देती हूँ, रियलिटी जो है
कि आपको अगल बगल में कोई नहीं बताने वाला कि आपकी ज़मीन कैसी है, आपका घर कैसा है, या फिर आप जो जिस घर में रहने आ रहे हैं वो घर कैसा हो है, क्या है, नहीं है, हॉन्टेड है कि नहीं, कुछ नहीं कहने वाला है। क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं जाता है भाई, आप कहीं भी रहें, किसी को कुछ नहीं जाता इस बारे में, लेकिन आप लोगों को जाएगा क्योंकि आप लोग रहने वाले होंगे। सो आप लोग कहीं से भी अच्छे से, इंटरनेट से हो फिर या फिर दुकानदार, वहाँ के दुकानदार भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, प्लीज़ अच्छे से हिस्ट्री जानिए, फिर जाके उस घर में रहिए, अच्छी तरह से रहिए, तब मतलब अपना भी अच्छा होगा, खुद का भी अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा, और बार बार इस तरह से घर छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। देखिए दूसरी बात कि अगर आप लोग मेरी चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरे रिएक्शंस वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बाल में मत जाइए प्लीज़, ये बाल बड़ा हो जाएगा 2-3 महीना में, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स ने कहा है कि आप छोटे करके ही रखिए। तो प्लीज़ आप लोग बताइए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग मेरी ये जो डॉक्टर्स ने क्यों कहा है, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, डॉक्टर्स ने मुझे बाल छोटे करने के लिए कहा है। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोगों के लिए इसके लिए अलग से वीडियोस लाऊंगी। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, और हाँ मैं रेगुलर हो चुकी हूँ आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के जो चैनल है वहाँ पर, आप लोग वहाँ भी जाइए और जाके वीडियोस वगैरह चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।